सतह के नीचे कौन है जो एक श्राप को सदियों से जिंदा रखे है? वर्ष में एक बार कम से कम यहाँ पे एक बलि जाती है, मतलब एक व्यक्ति कम से कम डूब जाता है यहाँ पे। जल के नीचे क्या सचमुच बसी है एक अलग ही दुनिया? खजाना है, छतरी 3 मंजिला है। रहस्यों का ये कैसा संसार, ये कैसा भेद, ये कैसी पहेली? ये एक रहस्यों के सरोवर की अविश्वसनीय कहानी है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। हम इस समय आगर मालवा में हैं। आगर मालवा का ये मोती सागर तालाब, जिसमें रहस्य ही रहस्य हर तरफ बिखरे पड़े हैं। यहाँ पर कहानी है पानी के लिए बलिदान की, यहाँ पर कहानी है श्राप की, यहाँ पर कहानी है खजाने के रहस्य की। लेकिन आज के युग में, वर्तमान में, इस कहानी के कितने सिरे हैं, आज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय आपको दिखाएगा। घणी अनोखी घणी रूपाळी, घणी अनोखी घणी रूपाळी, बात्या म्हारा गाँव की। अरे घणी सुनेरी लागे हो लाल, माटी आगर गाँव की। आगर मालवा का मोती सागर सरोवर दिखने में एकदम शांत और सुंदर। यहाँ योगी साधना के लिए आते हैं, रोगी निदान के लिए, स्थानीय लोग तैराकी के लिए और बाहर के लोग भ्रमण के लिए। नारंग हरो गुलाल, सोना सरी की चमके देखो, माटी मारा गाँव की। घनी सुनेरी लागे हो लाल, माटी मारा गाँव की। लेकिन इसी सरोवर से जुड़ा है एक ऐसा विश्वास जो अद्भुत है। कि यहाँ पे राजा का खजाना रखा हुआ है। पुत्र बहू की बलि विधि थी। चारों तरफ से घिरी हुई पहाड़ी है, जिस पे भी रहस्य ही रहस्य है। इस सरोवर से जुड़ी है एक ऐसी मान्यता जो अविश्वसनीय है। तो जब से यहाँ खजाना पड़ा हुआ है और कोई जानकार यहाँ जाता है कि इसको मैं निकाल लूँ, तो सर्फ के रूप में, अजगर के रूप में यहाँ पे ये आते हैं। यहाँ पे पूर्व में सोने का हाथ निकलता था। इस सरोवर से जुड़ा है एक ऐसा यकीन जो अकल्पनीय है। तालाब भोग लेता है ऐसा बताते हैं। साल में एक व्यक्ति तो कैसे भी करके कहीं भी कोई से भी घाट पे डूब ही जाता है। हम एक एक कर इन सभी रहस्यों से पर्दे हटाएंगे, लेकिन सबसे पहले सरोवर के बीचों बीच बनी छतरी का रहस्य। ये जो तालाब के बीचों बीच हम देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये इसको छतरी बोलते हैं। हाँ। लगभग 1100 साल पुराना इसका इतिहास नजर आता है। यहाँ पे अभयराम नाम का एक जो बंजारा था, उन्होंने परमार वंश के टाइम पे या मुगलों के टाइम पे जब हमले वगैरह होते थे, तो उन्होंने एक छतरी बनवाई थी यहाँ पे। अच्छा। ये छतरी लगभग मेरे ख्याल 3 मंजिला है। एक मंजिल अभी जैसे दिखी रही है, एक मंजिल इसके नीचे और एक दबी हुई है। अच्छा। ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत बड़ा व्यापारी था और अपने जितने भी व्यापार व्यवसाय में जो पैसे वगैरह इकट्ठे होते थे, वो यहीं पे लगाता था। क्या कहानी है इससे जुड़ी हुई? कहानी है कि भाई जैसे बंजारा समाज का था वो, ये लोग सब विचरण करते थे, लोग इकट्ठा होते नहीं थे ये लोग, इनका कोई पर्टिकुलर घर था नहीं, तो यहीं पे इकट्ठे होकर फिर वो अपना जो धंधा क्या पैसा जो कमाते थे वो यहीं रखते थे। अच्छा। 400 बीघा में फैला हुआ तालाब उसने फिर बनवाया था पानी की कमी के कारण। अच्छा। और यहाँ पे जो है
बहुत समय पहले ऐसा माना जाता था कि उसने अपने पुत्र और बहू की बलि भी दी थी। आगर में जन्म के बाद हाँ। जब होश संभाला मेरे दादा पापा ने मुझे तैरना इस तालाब पे सिखाया। अच्छा। और जब आगर के बारे में ये कहा गया है कि यह तालाब आगर या भील नामक व्यक्ति ने अपने जानवरों को पालने के लिए अच्छा। पानी ना होने की वजह से ये तालाब का निर्माण करवाया था। हाँ। और कुछ किंवदंती ऐसी है हाँ। कि अपने औलाद का हाँ। भोग दिया यहाँ पर। अच्छा। तब यहाँ पानी रुकना शुरू हुआ। अच्छा। और सामने जो जुगा दिख रहा है हाँ। इसके बारे में यह कहा गया है कि यहाँ पे राजा का खजाना हाँ। रखा हुआ है। हाँ। कि राजा अपना खजाना लेके जा रहा था तो कुछ लुटेरों ने उसका पीछा करा। तो वो घबराए हुए यहाँ पर आए तो साधु संत और पीर फकीर यहाँ पे तपस्या इबादत करते। तो उनने पूछा कि आप क्यों घबरा रहे हो? वो कि हमारा खजाना लूटना चाहते हैं लुटेरे। तो इन साधु संत फकीरों ने ये बताया कि आप इस सामने पहाड़ी के ऊपर रख दो, कोई लुटेरा लूटेगा नहीं। तो जब से यहाँ खजाना पड़ा हुआ है और कोई जानकार यहाँ जाता है कि इसको मैं निकाल लूँ तो सर्फ के रूप में, अजगर के रूप में यहाँ पे ये आते हैं। मतलब उसकी रक्षा करने वाले जिनने वादा करा वो आते हैं और इसको यहाँ से भगा देते और आदमी उल्टे पैर यहाँ से भग जाता है। तो इसके बारे में ऐसा कहा गया है, आज तक इसको किसी ने निकाला नहीं है। तो कोई जाने की कोशिश नहीं करता है? कोशिश तो बहुत करते हैं, कई गए हैं। हाँ। उनको विकराल रूप में कुछ भी दिखता है। हाँ। और जान का खतरा होता है, सब भाग जाते हैं। ऐसे हमारे पूर्वजों ने मुझे बताया और आज भी उस चीज़ का ध्यान है मुझे। क्या वाकई शांत सरोवर के नीचे एक 3 मंजिला महल है? और क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि सरोवर के नीचे राजा का खजाना हो और उसे निकालने की कोशिश ना की गई हो? सामने एक चारों तरफ से घिरी हुई पहाड़ी है जिसपे भी रहस्य ही रहस्य है। वहाँ पर नाग देवता और एक दरगाह है, पीर बाबा है किसी की भी। वहाँ पे भी बताते हैं कि वो खजाना है, छतरी 3 मंजिला है। यहाँ पे भी पूर्वज हमारे बताते थे कि यहाँ पे भी खजाना है। हो सकता है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार ढूंढे। क्योंकि ये पुरानी चीजें हैं और हो सकता है उस जमाने में कोई ये ज्वालामुखी आया हो, कोई ऐसी चीज हुई हो जिससे लोग अपना सारा पैसा लेके यहाँ आ गए। तो यहाँ पर इस तालाब में आगे जाने का कोई तरीका नहीं है। ये सबसे करीबी घाट है। हम ड्रोन के ज़रिए आपको वहाँ की और तस्वीरें कैद करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये एक छतरी आपको लग रही होगी, लेकिन इसके नीचे जो पूरा ये स्ट्रक्चर है वो 3 मंजिल का है। अब कई लोग यहाँ पर आपको बताएंगे कि यहाँ पर एक महल हुआ करता था, एक जो बंजारे थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन इसका मुख्य मकसद ये था कि यहाँ पर पानी रहे। आगर मालवा का अगर पूरा आप क्षेत्र देखें तो राजस्थान से लगा हुआ है और काफ़ी आपको रेगिस्तानी इलाका दिखेगा, लेकिन ये सरोवर कभी सूखता नहीं है। 1 साल की याद सब करते हैं। उसके अलावा जितना इस शहर की, इस इलाके की ज़रूरत होती है उतना पानी यहाँ से पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल जाता है। बहुत निर्भर वो रहते हैं इस पर। लेकिन ये भीतर इसके कैसा होगा, कितना आलीशान इसका ढांचा होगा, उसकी कल्पना केवल आपको किंवदंतियों में ही सुनाई देती रहेगी। खजाने की बात करते करते स्थानीय लोग उन मान्यताओं पर आ गए जिनका एक सिरा सरोवर के रहस्यों से जुड़ता था और दूसरा लोगों के सरोवर में अपनों को खोने के दर्द से। यहाँ पे भी पूर्वज हमारे बताते थे कि यहाँ पे भी खजाना है। यहाँ पे पूर्व में सोने का हाथ निकलता था और किसी हाँ ऐसा बताते थे हमारे पूर्वज के, ऐसे सोने का हाथ निकलता था। ये देखो हमने नहीं देखा है। हम तो सुनते हैं कहानियाँ, जब छोटे छोटे थे तो हमको सुनाते थे। तो इसकी कहानी क्या है? वो जो हाथ हमेशा निकलते थे, क्या ये क्यों हुआ? ये क्या मालूम, किसी ने कुछ गलत हरकत करी उसके बाद ये बंद हुआ है। मगर हमारे पूर्वजों से ऐसा सुना है कि कुछ गलत हरकत किसी व्यक्ति द्वारा करी गई, उसके बाद हाथ निकलना बंद हुआ। अपना आप एक हाथ निकलता था सोने का और फिर चले जाता था, ऐसा बताया गया।
और कह रहे हैं कि उसके बाद से जब से निकलना बंद हुआ है तब से कुछ अनिष्ट होता नहीं है। नहीं, कुछ नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अक्सर करके यहाँ पे डूबने से मौत हो जाया करती है, तो मुझे लगता है कि ये भी उन लोगों की ही बेवकूफ़ी है जो डूब के मर। बहुत टाइम तक यहाँ पे क्या है कि छतरी से एक हाथ भी निकलता था। अच्छा। हाँ, जहाँ पे वो वार्षिक पूजा करते थे और किसी असामाजिक तत्व ने वहाँ पे उसमें कुछ गंदगी रख दी, उस समय से वो हाथ तो निकलना बंद हो गया, पर वर्ष में एक बार कम से कम यहाँ पे एक बलि जाती है, मतलब एक व्यक्ति कम से कम डूब जाता है यहाँ पे। अच्छा। ऐसा इसका इतिहास है। करीब 100 साल पहले की बात। 1100 साल पुरानी बात है। 1100 साल पुरानी बात है। उसके बाद से आप लोग लगातार ऐसा मान्यता है हाँ, कि एक व्यक्ति की जान चली एक व्यक्ति की दी जाती है हर साल यहाँ पे, डूबता ही डूबता है कोई ना कोई। ये बातें सुनने में ही अविश्वसनीय थी। कोई भी विश्वास एक बार स्थापित हो जाता है तो वो अपने ऊपर इतनी परतें चढ़ा लेता है कि सच और वहम का अंतर ही मिट जाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये बातें सुनी सुनाई हैं जो सालों से चली आ रही हैं और विश्वास बन गईं, या फिर हकीकत है, सचमुच लोगों पर बीती है। मोती सागर सरोवर में डूबने से जिन शुभम जैन की मौत हुई थी, हम उनके घर पहुंचे। जी क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, परीक्षा दे के आया था। आके उसके पापा ने, दोनों ने साथ में खाना खाया। वो श्राद्ध चल रहे थे तो खाना खा के वो भी लेट गया। पेपर दे के आया था तो पढ़ाई करके गया था। और इसके पापा भी गांव से आए थे, वो भी लेट गए, मैं भी लेटी हुई थी। उसने कहा कि मम्मी मैं आ रहा 10 मिनट में। वो कभी बाथरूम करने भी जाता तो बिना किए नहीं जाता था। तो फिर उसने मैं लेटी हुई थी, दो बच्चे आए थोड़ी आधी घंटा बाद कि आपका बेटा तालाब में डूब गया। तो हम जैसे खड़े थे वैसे कौन आया, क्या हुआ, ऐसा कैसे, हम वहाँ चले गए, दौड़ के गए। फिर गिरजा शंकर नमकीन है वहाँ पास में ही, उनको फ़ोन किया मेरे देवर ने। तो उनने ये वो भी हाथों हाथ जैसे खड़े थे वैसे ही चल दिए। उनके हमारे अच्छे रिलेशन, जो वो जैसे एक धोबी था वो बचा रहा था, वो नहीं बचा पाया। नाव से बचा रहा था, वो तो नहीं बचा पाया, वो भी खिंचाने लग गया, उसने छोड़ दिया। और फिर उसने डुबकी लगा के गिरजा शंकर नमकीन ने निकाला। अचानक ऐसा हो गया? हाँ, वो जाता ही नहीं था। वहाँ गणेश मंदिर है पास में, तो फिर मैं कभी कभी कहती मैंने कि बेटा दर्शन करके आ जाया कर, तो भी नहीं जाता था। हम जाते तो भी ले जाते तो नहीं जाता, पर उस दिन क्या मालूम क्या हुआ। आम लोगों के लिए ये रहस्य हो सकता है, एक माँ के लिए एक ऐसी आप बीती जिसका जवाब वो चाहकर भी हासिल नहीं कर पा रही। इस इलाके में ये इकलौती घटना नहीं है, लिहाजा हम और भी घरों की ओर बढ़े। आपके यहाँ कौन आया था जो तालाब में यहाँ पर डूबकर? हमारे जमाई थे उदयपुर वाले, हमारी दूसरे नंबर की बच्ची शिखा। हाँ। तो 11वां था पत्नी का। हाँ। तो वो नहाने के लिए गए तो नीचे के नीचे रह गए, उनको तैरना भी आता, सब बात थी। तैरना आता था उनको? खूब अच्छे तरह गंगा सागर होके आए थे उसके 15 दिन पहले वहाँ। अच्छा। और वहाँ भी नहा के आए थे और अच्छे एक्सपर्ट थे नहाने के मामले में। फिर क्या हुआ, क्या बस वो नीचे नहाने गए तो वापस ऊपर ही नहीं आए उठ के। लोगों ने किया कि वो जमाई गए थे आपके, वो कहाँ है भाई? जब मालूम पड़ा कि भाई वो तो तालाब में ही अंदर। जब निकाला तो हॉस्पिटल ले गए, डेथ ही हो गई उनकी। ये कुछ आप लोगों को समझ में आया कि कैसे डूबने से? नहीं, समझ में तो नहीं आया मैडम। हाँ। लेकिन ये था कि वो तैरने के बहुत बड़े तैराकी थे। हाँ। बोलते थे कि 5-7 मिनट सांस भी रोक लेते हैं। हाँ। क्योंकि हमको ये चीज़ गले नहीं उतरी कि वो ऐसा क्यों हुआ। और उन्होंने और भी जमाइयों से बोला कि चलो अपन नहाने चलते हैं। हाँ। तो इन लोगों ने मना कर दी उनसे कि हम नहीं जा रहे हैं। और वो क्या मालूम कब गायब हो गए वहाँ से, मतलब उनको निगाह ही नहीं आए। और उसके बाद में यूँ बोलते हैं कि हमेशा वो तालाब एकाध ना एकाध जने का भोग लेता है हर साल 14 समावस पे, एकाध जने का। तो अपने को ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा समावस पर 14 थी ना दादा, कुछ था उस दिन 14 थी उस दिन। वो श्राद्धों वाली 14 थी, श्राद्धों वाली 14 थी वो। अच्छा। हाँ, तो वो श्राद्धों वाली 14 हम लोग बहुत ज़्यादा वैसी मानते हैं कि मतलब बहुत अच्छी नहीं होती है। हाँ। तो क्या मालूम उनने भोग, जैसे हर साल बोलते हैं कि हर साल 1.5 साल 2 साल हर साल होता है? हर साल तो नहीं, हाँ साल 2 साल में चलता होता रहता है ऐसा। ऐसा होता है, होता रहता है वहाँ पर।
अभी एक मतलब ब्राह्मण का वो भी डूब गया। कब? अभी मतलब ज़्यादा 6 महीने हुए होंगे। अच्छा। और उसी घाट पे। किस घाट पे? हनुमान घाट। हनुमान घाट। जहाँ ये हमारा कंवर साहब डूबे थे। हाँ। उसी घाट पर। और 2-3 दिन बाद लाश मिली उसकी। लाश आई तो हमने ये भी देखा कि उनके बॉडी पे जैसे कहीं कोई निशान कि कहीं लगी हो, जैसे फंस गए हो वो वहाँ, तो किसी चीज़ की लगी हो, कोई निशान नहीं कि कोई टी शर्ट फटी हो, कुछ भी नहीं, पूरे नॉर्मल। एक घटना नहीं, दो नहीं, बल्कि एक ही तरह की कई दुर्घटनाओं ने लोगों के मन में आशंकाओं का डेरा डाल दिया। लोगों के मन में यह सवाल था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जानकारों का कहना है कि दुनिया भर के सरोवरों में इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं और इसके कारण अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जो उस समय के मौसम से जुड़ सकते हैं, पानी की गहराई से जुड़ सकते हैं। जानकार झीलों में तैराकी में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, क्योंकि गहराई का अंदाजा लगाना सामान्य रूप से मुश्किल है। सरोवर का पानी इतना साफ था कि पानी के अंदर की चीजें भी साफ नजर आ रही थी। हो सकता है कि सरोवर की धरोहर को मानव जनित प्रदूषणों से बचाने के लिए कहानियों ने जन्म लिया हो और फिर वो धीरे धीरे मान्यताओं में बदल गई। 40 साल से हम प्रतिदिन यहाँ पे आ रहे हैं और सुबह 5:30 बजे से तालाब पे नहाने का क्रम चालू हो जाता है। यहाँ आने के बाद में बहुत फ्रेश मूड में शुद्ध ऑक्सीजन और अच्छा माहौल रहता है और बहुत फ्रेश मूड से यहाँ से एनर्जी प्राप्त करके जाते हैं। ये घाट भी पहले से निर्माण है इसका? हाँ, ये घाट हमारे प्राचीन समय से पुराने बाप दादा जो अपन थे उन्होंने इसका निर्माण किया है। वो जो कहते हैं पीछे जो हम देख पा रहे हैं थोड़ी सी छतरी, हाँ, उसके नीचे और है हिस्सा महल जैसा। इसके नीचे महल के नीचे ये है जरूर, पर बाकी मिट्टी से ढक गया है। और ये मिट्टी से या पानी से? मिट्टी आसपास की मिट्टी भी है ना इसमें, तो वो ढक गई है। और ये जब तालाब 2002 और 2004 में सूख भी गया था पूरा, तब हमने इसको पूरा ढंग से अच्छे से देखा भी था। अच्छा, हाँ। तब कैसा दिखा था? वो तो उसमें थोड़ा सा नीचे था, करीब 15-20 फीट दिख रहा था नीचे से। हाँ, और ये जितना भी दिख रहा है कम से कम 20 फीट नीचे भी था उसमें। दिलचस्प है कि जब पानी घटने पर महल की संरचना स्थानीय लोगों ने देखी है, फिर भी खजाने का रहस्य क्यों आज भी रहस्य माना जाता है। यहाँ ऐसे ही नाव से जाते हैं? हाँ? यस, एक एक करके जाना पड़ता है। अच्छा, 2 जने का फिर बैलेंस बिगड़ जाता है। और उधर उस टापू पे भी जाते हैं? उस टापू पे नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं, क्यों? वो कचरा ज़्यादा है उसमें। अच्छा, सांप बिच्छू सब है। सांप बिच्छू सब है, तो उस पे जाने से मना करते हैं सर? हाँ, जा सकते हैं, बस जगह नहीं जाने की। अच्छा, रास्ता नहीं है उसमें। रास्ता नहीं है उसमें। कितने साल के हो? 17 साल के। ये सूखा हुआ देखा है कभी? नहीं देखा। नहीं देखा है? पहले देखा था एक जगह। हाँ, 10 से 7 थे जब 5-6 साल पहले। अच्छा, अब नहीं देखा। उसके बाद नहीं। तो पर नीचे क्या दिखता है? नीचे महल है? हाँ, जमीन। हाँ, ये है मतलब मंजिल है, अलग अलग मंजिल है अलग। उस पर। अच्छा, 4 टुकड़े। हाँ, 3-4 टुकड़े। प्रमोद, वही चीज़ मतलब यहाँ पर आगे बढ़ने का और कोई तरीका नहीं है? जी, वही इसमें एक्चुअली यहाँ पे हवा भी बहुत तेज होती है। हाँ। और ऐसा अभी प्रशासनिक संसाधन है भी नहीं। हाँ। तो ये जो नावें होती है बस इसी से ही वहाँ जा सकता है। हाँ। थोड़ा रिस्की रहता है वहाँ जाना। हाँ। तो यही एक फिलहाल साधन है जिससे आप वहाँ महल तक जा सकते हैं या उस टापू के इर्द गिर्द जा सकते हैं। उसके अलावा तो कोई साधन नहीं है। तो अब ये एक संसाधन है, कुछ इस तरह की नावें होती हैं जो ये मछुआरे इस चारों तरफ इसमें घूमते हैं। मुमकिन है वहां तक जाने की मुश्किलों के कारण रहस्यों ने आकार लिया और धीरे धीरे एक रहस्य पर दूसरा रहस्य और अनगिनत अकल्पनीय कहानियां। कई चीजें होती हैं जिनके कारण आप स्पष्ट रूप में नहीं बता सकते हैं, जो एक अविश्वसनीय सच रह जाते हैं। लेकिन कई चीजें होती हैं जिनका कारण आपको समझ में आ सकता है। मसलन ये कि जब आप प्रकृति की बात करते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उसका दोहन न करें। अब दूर रखने के लिए कुछ कहानियां बनाई जा सकती हैं। स्वच्छता को लेकर
मान लीजिए जो 2 हाथ निकलने की बात आती है यहाँ पर कि 2 हाथ बाहर निकलते थे और उन पर कुछ समर्पित करना होता था, जिसने गंदगी डाली उसके बाद बुरा हुआ, तो गंदगी डालने से परहेज करें, लोग ऐसा काम न करें। या फिर एक ऐसे हिस्से की कहानी हो जाए जहाँ पर कोई नहीं जा सकता है, तो आप हो सकता है ये हमारे पूर्वजों की एक कोशिश हो प्रकृति को वहाँ पर संरक्षित रखने की। किस्से, कहानियों और रहस्यों के बीच इस सरोवर का अद्भुत सच ये भी है कि ये कभी सूखता नहीं। आगर मालवा के इलाके में पानी की कमी के बीच एक ऐसा सरोवर लोगों के लिए प्रकृति का आशीर्वाद है। ये कोई इकलौता सरोवर नहीं है जहाँ की रहस्य की कहानी हम आपको सुना रहे हैं, बल्कि अब हम आपको एक ऐसे सरोवर की कहानी सुनाते हैं जिसका सीधा संबंध केवल पृथ्वी से नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों से बताया जाता है। ये कहा जाता है कि इस सरोवर में ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी जीवन है। आखिर कैसे? कभी देखी है धरती पर ऐसी झील जो रिश्ता रखती है अंतरिक्ष से? कभी सुना है ऐसी किसी अद्भुत झील के बारे में जिसका पानी हरा गुलाबी रंग बदलता हो? जो पानी का रंग है वो पूरा पिंक हुआ था। क्या ऐसी झील हो सकती है जिसका पानी खारा हो लेकिन किनारों पर वही पानी मीठा हो जाता हो? उसका आधा पानी जो है वो मीठा है और आधा पानी जो है वो खारा है। क्या है महाराष्ट्र के बुल्ढाना की लोनार झील में जिसकी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी ओर खींचे चले आते हैं? कितने राज छुपे हैं इस अद्भुत झील में? यह दावा किया जाता है कि इस झील में ऑक्सीजन नहीं है लेकिन जीवन मौजूद है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या बिना ऑक्सीजन झील में जीवन पनप सकता है? लोनार सरोवर ऐसा है जो लाइव है। और क्या है इस झील में ऐसा जिसके कारण वैज्ञानिक इसमें दूसरे ग्रहों में जीवन के सबूत ढूंढ रहे हैं? 1.6 किलोमीटर चौड़ी और 170 मीटर से ज्यादा गहरी, बिल्कुल गोल आकार की यह झील एक रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 52,000 साल पहले करीब 20 लाख टन वजनी एक उल्का पिंड यहां पर धरती से टकराया था। उस उल्का पिंड के टकराने से इतनी ऊर्जा निकली जितनी कई मिलियन टन TNT विस्फोटक में होती है। उस जमाने में जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। धीरे धीरे उस गड्ढे में पानी भर गया और यह एक झील बन गई। इसको दुनिया का एकमात्र बेसाल्ट चट्टान में बना हाइपर वेलोसिटी क्रेटर कहा जाता है, यानी एक ऐसा गड्ढा जिसके बनने का कारण वैज्ञानिकों को मालूम है। सबसे पहले इसका पता ब्रिटिश रिसर्च स्कॉलर J.E. अलेक्जेंडर ने 1823 में लगाया था। तो जो लोनार झील है एक उल्कापिंड से बना हुआ झील है। क्योंकि लोनार झील में क्रेटर है जो जिसे हम ज्वालामुखी मुख कहते हैं। क्रेटर तभी बनता है जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो जहाँ पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में जहाँ लोनार झील है, वहाँ पर किसी प्रकार के भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है। वहाँ किसी प्रकार का ज्वालामुखी का उद्गार नहीं है। तो जब ज्वालामुखी का उद्गार नहीं है तो वहाँ पर क्रेटर लेक नहीं बन सकता। इसलिए ये परम सत्य है कि लोनार लेक का निर्माण परग्रह से, वायुमंडल से, अंतरिक्ष से आने वाले किसी बड़े पैमाने पर उल्कापिंड से हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि वैज्ञानिकों को यह कैसे पता चला कि अंतरिक्ष से कोई पत्थर आकर टकराने से यह बना है? क्यों नहीं यह मान लिया गया कि यह किसी ज्वालामुखी विस्फोट से बना है, क्योंकि इस इलाके की बाकी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोटों से बनी मानी जाती हैं। इसका जवाब है
यहाँ पर मिले खास तरह के पत्थर जिनको शैटर स्टोन भी कहते हैं। पृथ्वी पर जो चट्टानें हैं उनसे उन चट्टानों में कहीं न कहीं भिन्नता मिलती है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि परग्रही चट्टानें हैं जो आने वाले समय में अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी देने में बड़े सहायक होंगे। धीरे धीरे ये गड्ढे एक खूबसूरत नीली झील में बदल गए, जिसे अब हम लोनार क्रेटर झील कहते हैं। लेकिन लोनार झील सिर्फ वो नहीं है जो आप देखते हैं, बल्कि वो भी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। इस झील का पानी परतों में बटा हुआ है। ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, जो विभिन्न प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं को सहारा देती है। लेकिन निचली परत बिल्कुल अलग है। ये समुद्र के पानी से 7 गुना अधिक खारी या एल्कलाइन और ऑक्सीजन विहीन है। इसके बावजूद वैज्ञानिकों को इस पानी में एक कोशीय सूक्ष्म जीव मिले हैं, जिनको एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं, जो अत्यंत कठोर परिस्थितियों में जीने वाले जीव होते हैं। इनकी मौजूदगी वैज्ञानिकों को चकित करती है और इस चर्चा को जन्म देती है कि क्या ऑक्सीजन रहित परिस्थितियों में भी जीवन संभव है, यहाँ तक कि अन्य ग्रहों पर भी। जब भी कभी जो वहाँ ऑक्सीजन की नगण्यता के कारण लंबे समय तक वहाँ पर जीवन की रूपरेखा नहीं मिला, वहाँ बैक्टीरिया नहीं पाए गए, परंतु जो झील के आसपास के चट्टान हैं जिससे जल निरंतर टकराते हैं, मिलते हैं, तो चट्टानों में भी कहीं न कहीं माइक्रो लेवल का ऑक्सीजन छिपा रहता है, जिसके कारण जल में तो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन चट्टान में जो ऑक्सीजन था उससे बैक्टीरिया के सरवाइव करने का रास्ता मिल जाता है। और फिर है इस झील का सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय रंगों का खेल। साल के अलग अलग समय में इसका पानी अपना रंग बदलता है, कभी हरा तो कभी गुलाबी। जानकारों की माने तो ये परिवर्तन उन सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है जो झील की सतह के नीचे मौजूद रासायनिक मिश्रण में फलते फूलते हैं। झील का गहराई के कारण और वायुमंडलीय प्रकाश के कारण झील का पानी का रंग हमेशा बदलता रहता है। जैसे दिन के समय झील का रंग अलग होगा, रात के समय झील का रंग अलग होगा, सुबह शाम झील का रंग अलग होगा, और दिन में जब बरसात हो रही है तो पानी अलग रंग का होगा, जब धूप निकला है तो पानी अलग रंग का होगा। पानी का कोई रंग नहीं होता। पानी का रंग हमेशा जो उसके साथ जो मिल रहा है, जो प्रकाश आ रहा है, उसके साथ वो रंग बदलता है। लोनार क्रेटर झील सिर्फ एक वैज्ञानिक चमत्कार ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है। स्थानीय लोग इसे त्रेता युग से जोड़कर देखते हैं और ये उनकी आस्था का केंद्र है। राम, सीता, लक्ष्मण यहाँ पे 2 बार आए, ऐसा वाल्मीकि रामायण में उल्लेख किया गया है। लोनार सरोवर का उल्लेख जो है स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ऐसे कई पुराणों में इसका उल्लेख किया गया अपने को दिखता है। भारत के इतिहास में इस झील का भी उल्लेख मिलता है। आईना अकबरी में लोनार झील को अकबर की पसंदीदा पानी की झील बताया गया है। लोनार झील पर कई संस्थान अपने शोध कर रहे हैं। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, भारत की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसी कई संस्थाएं इस झील के अलग अलग पहलुओं पर रिसर्च कर रही हैं। जंगलों के बीच में बनी इस झील को महाराष्ट्र सरकार ने वन्य अभ्यारण्य घोषित कर रखा है। ये पर्यटकों और श्रद्धालुओं दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आमतौर पर कोई भी एक सरोवर हो, कोई एक जलाशय हो, तो वहां पर पूरे पानी का तापमान आपको एक सा ही मिलेगा। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही जगह पर 3 अलग अलग तापमान दर्ज होते हो? और अगर ऐसा होता है तो वो क्यों होता है, आपको इस अद्भुत कहानी में दिखाते हैं।
अलग अलग पानी का एहसास होता है। एक में ठंडा है, एक में मीडियम है, एक में गर्म है। यहाँ पे तीनों कुंड में अलग अलग टेम्परेचर का पानी है। पहले में गर्म है, उस पे थोड़ा ठंडा और उससे ज़्यादा ठंडा है। 3 गर्म कुंड का पानी है, वो तीनों में अलग अलग टेम्परेचर रहता है। पहला कुंड थोड़ा ज़्यादा गर्म है, बीच में मीडियम है और साइड में जो ठंडा रहता है। आस्था कहती है ये चमत्कारी कुंड है। स्कंद पुराण के हिसाब से जो तल नाम का राक्षस था, उसको भगवान विष्णु ने यहाँ सिर छेद करके उसको तुल स्वामी का रूप देके यहाँ पे उसकी स्थापना की। श्रद्धा कहती है इस कुंड का पानी ईश्वरीय वर्णन है। ये मान्यता यहाँ की रहेगी थी कि यहाँ जो स्नान करता है, आत्मा जो धोता है ये पानी से, तो रोग मुक्त रहता है। विश्वास कहता है कि एक कुंड में 3 तापमान का पानी है। कुंड में तीनों का पानी अलग अलग टेम्परेचर दिखा रहा है। हाँ, मैंने महसूस किया। ये पहला वाला जो है वहाँ फुल हीट वाला पानी लगता है, सेकंड में उससे थोड़ा कम हीट है और लास्ट में उससे ज़्यादा कम हीट है। क्या है जंगलों और पहाड़ियों के बीच बने 3 तापमान वाले इस अद्भुत कुंड का रहस्य? श्रद्धा के वशीभूत सदियों से लोग इस मंदिर में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और कुंड में स्नान करके एक अद्भुत अनुभव साथ ले जाते हैं। उनका अनुभव कहता है कि इस एक कुंड में एक समय में पानी का तापमान 3 अलग अलग तरह का मिलता है। कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्णा शरण। कुंड है, बताते हैं कि 3 अलग अलग तापमान उसमें रहता है, 3 अलग अलग कुंड में, ऐसा सही है? हाँ, सही है। अगर जो पहली कुंड है उसमें से वो दावा नड़ा रहा है और उसके बाद पहला कुंड मेन है, वहाँ से उसके बाद दोनों में जा रहा है। एक कुंड में एक समय में 3 तापमान का पानी विज्ञान के नियमों के लिए चुनौती था, तो हमारे लिए भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं था। हमने इस अद्भुत विश्वास की पड़ताल करने का फैसला किया। लोगों की मान्यता है कि इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर भगवान कृष्ण की श्याम रूप का जादुई प्रभाव है, जिसका साक्षात प्रमाण है मंदिर में बना अद्भुत जल कुंड। ये बहुत पुराना मंदिर है। तुलसी श्याम मतलब कृष्ण भगवान का ही मंदिर है और इधर गर्म पानी का कुंड है। हम लोग हर पूनम को सुबह यहाँ आते हैं और ये गर्म पानी के कुंड में नहा के अपनी मन्नत पूरी करते हैं। एक समय यहाँ पहले ऐसा था कि यहाँ पे जो भात है ना, भात राइस, उसको एक कपड़े में रख दो और गर्म पानी में डूबो दो तो भात बन जाता था। पृथ्वी की सतह 4 परतों में बटी होती है, जिसमें 3 ठोस अवस्था में होते हैं और एक तरल। सबसे गहरी परत इनर कोर एक ठोस लोहे की गेंद होती है, जिसका तापमान होता है करीब 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस। इनर कोर के ऊपर होती है आउटर कोर, जिसमें लोहा पिघली अवस्था में होता है। इसका तापमान होता है करीब 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस। अगली परत को कहते हैं मैंटल, जो 1800 किलोमीटर मोटी होती है। मैंटल पिघला हुआ पत्थर होता है और बहता रहता है। इसके ऊपर होता है अर्थ क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं और जहां पर पानी मौजूद होता है। अर्थ क्रस्ट की मोटाई जमीन के नीचे करीब 40 किलोमीटर होती है और समुद्र के नीचे करीब 8 किलोमीटर। अपर मैंटल में पिघला पत्थर बहने की वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह या अर्थ क्रस्ट प्लेटों में टूट जाती है। सतह का पानी जब इन्हीं प्लेटों के जरिए जमीन के अंदर जाकर मैंटल के पिघले पत्थरों से टकराता है तो गर्म हो जाता है और भाप बन जाता है। कहीं कहीं पर जमीन के अंदर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पानी सतह पर गर्म होकर बाहर आ जाता है। इसी को हॉट वाटर स्प्रिंग कहते हैं। अर्थ क्रस्ट पर सैकड़ों की तादाद में हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग होता है कि जब सतह का पानी सीप करके रिस करके नीचे की ओर जाता है।
जहाँ नीचे की ओर जाता है उस जगह पर 300, 400, 500 मीटर उस जगह पर अभी भी जमीन ठंडी नहीं हो पाई है। मतलब कि 20 लाख साल पहले जो वहाँ पर लावा उद्गार हुआ था और लावा से बना था, तो वहाँ की ज़मीन अभी भी नीचे में ठंडी नहीं हो पाई है, क्योंकि ऊपर की सतह ने उसे ठंडे होने से रोक दिया। पानी वहाँ पर पहुँचता है, पानी गर्म हो जाता है, फिर गर्म होने के बाद में पानी फैल जाता है। तुलसी श्याम मंदिर कुंड में भी रोग दूर होने के पीछे का विज्ञान यही है। जहां हर छोटे बड़े मर्ज के लिए हमें दवाइयां लेनी पड़ती हैं, वहीं प्रकृति के ऐसे औषधीय सोते अद्भुत तो हैं। कभी सोचिए तो एक ही सवाल के कई कई जवाब मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए तो एक भी जवाब मिलना मुश्किल हो जाता है। तभी तो ये है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।